बद्रीनाथ चार धामों में से एक या हिंदू लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक प्लेस है। उत्तराखंड के चामोली जनपद में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे बसा यह मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं चार धाम की यात्रा पर निकला हूँ। तो केदारनाथ की यात्रा करने के बाद और तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद मेरी यात्रा बद्रीनाथ के लिए कुछ इस तरीके से होती है। उत्तराखंड में सफर करने के दौरान मैंने यहाँ के लोकल लोगों से सुना है कि चार धामों में से बद्रीनाथ धाम के रास्ते सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आसानी से हरिद्वार से सुबह सुबह बस मिल जाती है, लेकिन मेरी यात्रा तुंगनाथ से हुई थी। जय बद्री विशाल दोस्तों, तो चार धाम की यात्रा में हम लोग आ गए हैं दूसरे धाम बद्रीनाथ। केदारनाथ से तुंगनाथ पहुँचा था और तुंगनाथ से फिर मैं अभी आया बद्रीनाथ। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग कल रात को निकले थे वहाँ से तकरीबन 11 बजे के लगभग सूमो से, क्योंकि बस नहीं मिल रही थी तुंगनाथ से। बस के लिए हमें रुद्रप्रयाग जाना पड़ता, लेकिन मैंने सोचा उल्टा क्यों जाऊँ। फिर मैंने वहाँ से सूमो पकड़ा, जो कि ज़्यादा चार्जेस लग गई थी, 1250 रुपये तुंगनाथ से बद्रीनाथ के लिए। अदरवाइज़ बस से अगर आता तो 500-600 रुपये में हो जाते। तो खैर, चार धाम की यात्रा में हमारा दूसरा धाम भी अब कंप्लीट होने जा रहा है। बद्री नारायण के दर्शन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसी रहती है हमारी ये धाम यात्रा। तो कुछ ऐसा नज़ारा है आज का सुबह का बद्रीनाथ का। सुबह हुए हैं, अभी लोग उठ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी होटल बुक करने। होटल बुक करेंगे, फिर फ्रेश होके जाएंगे बद्रीनाथ के दर्शन करने। वैसे बद्रीनाथ के कपाट हर साल तीनों धामों के खुलने के बाद ही खुलते हैं, और जब यहाँ की कपाट बंद रहती है तो हमारे बद्रीनाथ 45 किलोमीटर दूर जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रहते हैं। भाई मैं अभी मेन एरिया में हूँ और इस होटल में मैंने रूम की प्राइस पूछी तो एक बेड की प्राइस पड़ी है 2400 रुपये। भाई साहब, यहाँ पर रूम की प्राइस तो काफ़ी हाई है। कोई 1800 या 2000 के नीचे बात ही नहीं कर रहा है। जितने भी रूम है, चाहे सिंगल हो या डबल या ट्रिपल, सब 2500 3000 ऐसे करके बात कर रहे हैं। अब सोच रहा हूँ नीचे ही जाकर देखता हूँ। आई होप कि वहाँ पर रूम मिल जाए रीज़नेबल प्राइस की। दोस्तों, मैं अभी बद्रीनाथ के ही रास्ते में था अपने बाबा के दर्शन करने के लिए, अपने बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं देखा, उसे देखने के बाद मैं डर गया। भाई साहब, यहाँ पर देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे केदारनाथ से भी ज़्यादा लंबी लाइन लग रही है। लाइन यहाँ पे हमारे बद्री नारायण जी का मंदिर रहा और वहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और दूर तक शायद आपको दिखे ना, उतनी लंबी लाइन है। यानी तकरीबन मिनिमम 4 से 5 घंटे या उससे भी ज़्यादा हमारे टाइम लगने वाले हैं। भाई, इतनी लंबी लाइन मैंने सोचा नहीं था। और इसीलिए बोलते हैं ना कि चार धाम करना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ लोग 2 धाम या 1 धाम करके ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमने अब जब ठान लिया कि 4 धाम करके रहेंगे तो करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 4 धाम पूरे करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ और इस पहाड़ को जो देख रहे हो ना आप, इन दोनों पहाड़ का नाम है, इस पहाड़ का नाम है नर और इस पहाड़ का नाम है नारायण। और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन नर और नारायण आपस में मिल जाएंगे, यानी ये 2 पहाड़ आपस में आ जाएंगे, उस दिन हमारे बद्रीनाथ के दर्शन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर भविष्य बद्री नाम की एक जगह उत्पन्न होगी उत्तराखंड में ही, जहाँ पर लोग दर्शन करने जाएंगे। और आपको अगर पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, नर और नारायण किसे कहते हैं। नर और नारायण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। नर को बोला जाता है अर्जुन और नारायण हमारे कृष्ण भगवान हैं, तो दोनों जन को नर और नारायण कहा जाता है। मैं जब कल यहाँ पर आया था तो होटल की प्राइस बहुत हाई थी भाई, 3000-4800, 3 बेड 2 बेड के ऐसे प्राइस थे। लेकिन जब मैं मेन रोड से नीचे आया, जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो यहाँ पर प्राइस बहुत कम हुई, जैसे कि 1500-1100 रुपये 3 बेड वाले मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आना ना, तो नीचे साइड में देखना रूम कितने के मिलेंगे। तो फाइनली बद्रीनाथ टेम्पल के पास आ गए हैं और एक कुछ गली है, और गली में पूरे कपड़े वपड़े के दुकान, पूजा पाठ के सारे सामान मिल रहे हैं और काफ़ी जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और मैं बताऊंगा कि केदारनाथ के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है बद्रीनाथ। केदारनाथ में तो अभी कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है, लेकिन यहाँ पे सब गली रास्ते सब कुछ बने हुए हैं। यहाँ पर देखो भाई, काफ़ी सुंदर सुंदर रुद्राक्ष है। भाई, इसका क्या प्राइस है रुद्राक्ष का, ये वाला? 100 रुपीज़ भैया। 100 रुपीज़। इसको पहनने का भी तो टर्म एंड कंडीशन होता है ना? बहुत सारा। काफ़ी अच्छे रुद्राक्ष है और सब असली है? हाँ जी, ओरिजिनल। सब ओरिजिनल। तो और ये क्या है, काला पत्थर? नो, ये तो नजर, ये है सालीग्राम। क्या है सालीग्राम? हाँ जी, विष्णु नारायण। विष्णु नारायण यानी मतलब समझा नहीं, ये पूजा करते हैं इसका? हाँ जी, ये तुलसी माता के साथ मैरिज होता है इनका। अच्छा, ये पत्थर के साथ? हाँ जी। और ये तो चंदन है ना? हाँ जी। और ये क्या चीज है? ये नजर बनना, नजर उतारने के काम आता है। क्या, नजर उतारने के काम आता है? हाँ जी। अच्छा, पता कैसे चलेगा इसमें ओरिजिनल कौन है, ये ओरिजिनल है या ये ओरिजिनल है?
भैया सब ओरिजिनल है। जो प्लास्टिक का जो नकली रुद्राक्ष होता है वो अलग ही दिखता है प्लास्टिक का। अच्छा, जिसको नहीं पता होगा कि रुद्राक्ष असली है या नकली तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? जो नकली रुद्राक्ष होगा कभी घूमेगा नहीं। ओ अच्छा, घूमने वाला जो प्रोसेस होता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या चीज़ पे घूमता है? हाँ जी, तांबे के सिक्के पे रखने से घूमता है। हाँ, नेल्स पे। और ये क्या चीज़ है भाई? ये रुद्राक्ष है। ये भी रुद्राक्ष है? हाँ जी। अच्छा, इसको तब कैसे पहनते हैं? इसमें से कुछ भी निकल सकता है, आपके लक पे डिपेंड है। अच्छा, इसको फोड़ने पे कुछ भी निकल सकता है। देखो भाई, इसको अगर फोड़ोगे ना तो इसमें अगर आपका लक अच्छा रहा तो वो रुद्राक्ष निकलेगा, अगर लक अच्छा नहीं रहा तो नहीं निकलेगा ना। यहाँ पर देखो भाई, काफ़ी अच्छी फोटो है चारों धाम की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्री गंगोत्री, यमुनोत्री। हमने केदारनाथ कर लिया है, बद्रीनाथ में हूँ, गंगोत्री जाना है, यमुनोत्री जाना है। तो चारों धाम कर लेंगे और हम लोग भी अपनी एक फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे ऐसे चारों धाम की। यानी जो 4 धाम बने हैं वो चारों धाम पहाड़ों में बनाए गए हैं, और भी निचली पहाड़ों में नहीं बल्कि 10,000 फीट 12,000 फीट की ऊंचाई पर। मैं अभी जहाँ पर हूँ वो 10,100 फीट की ऊंचाई पर है। यानी हमारे बद्रीनाथ नारायण जी का जो मंदिर है 10,100 फीट की ऊंचाई पर बना है। केदारनाथ टेम्पल लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यानी प्रकृति की गोद में बनाया गया है हमारे 4 धाम का मंदिर। जिस तरह मैंने केदारनाथ की यात्रा के पहले गौरीकुंड में नहाया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी नंद कुंड है और इस कुंड की पानी हमेशा गर्म रहती है। दर्शन हो गया भाई भाई, कृपा दी, ईश्वर की कृपा दी, बद्रीनाथ की कृपा दी, बहुत अच्छा लगा मन से। थैंक यू। बोलो बद्री विशाल की जय। तो फाइनली मैं आ गया हूँ बद्रीनाथ मंदिर के पास और ये रहे हमारे सामने बद्रीनाथ मंदिर। और लाइन देखो भाई, बहुत लंबी लाइन है। अभी ये लाइन में लगने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ग्राउंड में आए थे फ़ोटो खिंचाने के लिए और थोड़ा यहाँ पे अलकनंदा नदी को देखने के लिए और इस जगह को देखने के लिए। देख रहे हो, काफ़ी खूबसूरत लग रही है और मंदिर को भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी भाई हम लोग 2 घंटे से बद्रीनाथ की लाइन में है। मैं लाइन दिखाता हूँ कितनी लंबी है। वहाँ पर देखो, तो लाइन एकदम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तकरीबन 3-4 किलोमीटर की लाइन होगी और चारों धाम में अभी इतनी ज़्यादा क्राउड हो गई है। यानी बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसके चलते तो रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेना। ऑनलाइन शायद बंद हो गई है, ऑफलाइन ही करवाना होगा। और मैं तो कहूँगा अभी मत ही आओ, 10, 15, 20 दिन बाद ही आना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पीक सीजन चल रही है। श्रद्धालु लोग पूरे भर के आ रहे हैं यहाँ पर। लगभग 3 घंटे लाइन में लगने के बाद मैं पहुँच गया था बद्रीनाथ मंदिर के पास और कुछ ही देर में हमारे बद्रीनाथ के भी दर्शन हो गए और फाइनली मेरी 2 धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी केदारनाथ, तुंगनाथ और अब बद्रीनाथ धाम की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।